सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अभी मैं पांकी बराज पे हूँ और पांकी बराज जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं जाते हैं देखते हैं उनको मुंह बिराता रहता है, क्योंकि 2001 में ये काम स्टार्ट हुआ था और आज तक ख़त्म नहीं हुआ। कितने सरकारें आईं, कितने सरकारें गईं। सांसद 10 साल से हैं यहाँ, लेकिन कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। तो सोचने वाली बात होगी कि आखिर विकास कार्यों में इतनी कमी क्यों। शिलान्यास हो जाता है, लेकिन इसका अंत कब तक। तो प्रतिनिधि को चुनने से पहले आप इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि ऐसे जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे जो बराज पड़ा हुआ है वो अधर में लटका हुआ है। करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा चुके हैं, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। आखिर कौन करेगा उद्घाटन। जब आप देखते होंगे आपको ये ठेंगा दिखाता हुआ नज़र आता होगा या तो मुंह बिराता हुआ नज़र आएगा। कृषि जो हैं यहाँ के, जहाँ पे इनकी पानी की सप्लाई होनी थी, वो अभी तक आस देखते रह गए। कितनों ने जो कृषि हैं वो अपने दम को तोड़ दिया होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बराज बनाने के लिए कितने धरना, कितने प्रदर्शन, कितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ, कितनी एप्लीकेशन दिए गए होंगे, तब जाकर के ये कार्यक्रम हुआ होगा और इसका शिलान्यास हुआ होगा। लेकिन आज ये उन्हीं को मुंह बिराता हुआ। आइए, पांकी के प्रखंड प्रमुख हैं, हम इनसे बात करेंगे। एक सवाल, इस ब्रिज का, इस बराज का जो अधर में लटका हुआ है, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज जिस बराज और ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं उसको देखने के बाद आंख से आंसू आती है। ये बराज हम लोगों को, पूरे पांकी वासियों का सपना था। आज वो सपना आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह का हम लोगों का सपना अधूरा रह चुका है। ये बराज 2001 में शिलान्यास हुआ था और ये बराज बनकर भी तैयार हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ 2-2 बार सांसद रहे सुनील सिंह जी, भाजपा से सांसद थे। आज तक इन्होंने कभी बराज के बारे में एक बार भी मुद्दा नहीं उठाए। ये बहुत ही अफसोस की बात रही। बराज कब बनाया गया था? 2001 में बनाया गया था। उस समय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड राज्य अलग हुआ था, मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी थे। उस समय हम लोगों का बराज बना था। आज भी बराज का स्थिति इस स्तर पे है कि हम लोगों को पानी के चलते पांकी प्रखंड में पूरा पानी का समस्या है। पांकी के अगल बगल की जितनी भी पंचायत है पूरे घोर समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे एक पहाड़ी मोहल्ला है, वहाँ पे आज भी पानी के लिए लोग दर दर भटकते हैं और इस बराज बन जाने से हम लोगों का पानी का लेयर उठता। हमारा नल जल योजना सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया का नल जल योजना चलाया जा रहा है, जो भी इस नदी के ही पानी से चलना था, जो भी पानी के अभाव में सूख गया है। हम लोगों को 8 दिन में 1 दिन नल जल का पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे पानी का घोर समस्या है। और पांकी बगरा रोड आप बगल से गुजरते हुए देख रहे हैं, रोड का समस्या हो गया। अब पांकी प्रखंड के 5 किलोमीटर अंतराल में किसी भी जगह में जाए, आज भी रोड का समस्या हर जगह मिलेगा। ये सब समस्या के लिए कोई हमारे जनप्रतिनिधि, अभी तक लोकसभा चुनाव के लास्ट कगार पे है, 2 दिन बाद चुनाव होने वाला है, लेकिन आज भी कोई जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पे किसी भी तरह का बात नहीं कर रहे हैं। यह बराज करीबन लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे सिंचाई को लेकर के बहुत किसान को भी दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ से नहर सप्लाई भी होता है, सिंचाई होती है। अगर यह बराज पूरा हो जाता तो आज लोग, किसान रोते नहीं। आज सही बात है रविंदर जी कि हमारे यहाँ ये बराज बन जाने से किसान को बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता। आज
जो कृषि देश कहलाता है हमारा भारत, वो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पानी के अभाव में इस बार खेती नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग भगवान के भरोसे ही खेती करते हैं। यहाँ का किसान भगवान के भरोसे चलते हैं। अगर ये बराज बन जाती है, बराज रुक जाती है, तो हमारा किसान के चेहरे पे खुशहाली होगी, लेकिन इस पर कोई जनप्रतिनिधि देखने और झांकने वाले नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। गर्मी आने से पहले ही पांकी में पानी खत्म हो चुकी है। नल जल योजना विफल नजर आ रही है। नल जल योजना के बारे में तो कुछ दिन पहले तक आप देखे ही होंगे कि धरना पर भी हमारे प्रतिनिधि लोग बैठे हुए थे। नल जल योजना के पाइप से लेके हर सारा चीज मैंने किसी भी तरह का मैंने कार्य से संतुष्ट कोई भी नहीं है। और रही बात कि अभी हम लोग नल जल योजना से बात करते हैं तो एक ही लाइन में कह देते हैं कि पानी सूख गया है, पानी है ये नहीं है, तो कैसे चालू करें, जो सुनने में भी बहुत खराब लगता है। अगर ये बराज बन जाती तो शायद इस तरह का हम लोग नहीं सुनते। ये जिस समय बराज बनी थी उस सांसद बदले जा चुके हैं, तो क्या मतलब कोई भी उतना समय में किसी का ध्यान इस पे आकर्षित नहीं हुआ? कोई किसी को ध्यान नहीं आया कि अगर हम यहाँ पे बराज का काम लगा दे, इसको स्टार्ट करवा दे, तो यहाँ के जो जनजीवन है वो काफी सुखद होगा? ऐसा किसी के ध्यान में नहीं आया? क्या लगता है? ध्यान में आया, जनता हर बार अपने जनप्रतिनिधि से मांग की है, लेकिन किसी भी तरह का सिर्फ एक जुमलेबाजी रहता था। आज 2 साल से हमारे सांसद सुनील सिंह थे, जब भी आते थे लोग अपना समस्या रखते थे, लेकिन आज तक किसी भी तरह का कोई काम नहीं किए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। क्योंकि अभी रुकिए, कितना तकलीफ होता है इस बराज को देख करके? वो लोग तो तकलीफ की क्या बात है, आंसू आती है इस बराज को देख के कि हम लोग तो वो समय अब कुछ दिन में बीत जाएगी, उम्र ढल जाएगा, आने वाले पीढ़ियों को क्या होगा इसको देख के हम लोग के आंसू आता है इस बराज को देख के। अरे लोकसभा का चुनाव है, जनप्रतिनिधि तो हर बार आते होंगे, मुद्दा आप लोग बताते होंगे कि ये चीज काम करवाना है, वो बोलते भी, आश्वासन भी देते होंगे कि जिताइए हम काम कर देते होंगे, उसके बाद का जाते हैं यहाँ से दिल्ली में बैठते हैं, वहाँ आवाज उठाए तब ना जाकर सिर्फ जुमलेबाजी वोट के समय करते हैं कि ये कर देंगे वो करेंगे, और जाके आराम से कुर्सी पे एसी लगा के बैठ जाते हैं। कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े बड़े लोगों को। अच्छे को वोट कीजिए, सच्चे को वोट कीजिए। ये दारू, मुर्गा और 2-4-500 रुपए जो वोट के लिए दिए जाते हैं वो आपका घर नहीं चलाएगा, लेकिन आप ईमानदारी से उस सच्चे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो आपके लिए वो पूरा साल काम करेगा। आप उस पर दबाव डालेंगे, आप उसको जा कर के बोलेंगे तो सुनेगा। लेकिन अगर आपने 500,000 रुपये लिया है तो आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। वो यही कहेगा कि तुमको हम पैसा दिए थे और तुमने हमने वोट दिया। तो पांकी यानी चतरा लोकसभा क्षेत्र से बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपकी सुन सकते हैं। जो आपकी सुने आप उनको चुनें, वोट अवश्य। तो आपने सुना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात। ये प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति हैं। इन्होंने कहा कि इस बराज को देख करके रोना आता है, क्योंकि पूरा पांकी प्रखंड आज पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। अगर ये बराज बन जाता, पूर्ण हो जाता, तो यहाँ फाटक लगती और पानी रुकता तो पूरे पांकी को पानी मिलता। जैसा कि यहाँ आप नल जल योजना यहीं से लगा हुआ है, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो नल जल योजना पूरी तरह फेल है। इसके लिए पीछे धरना और प्रदर्शन भी किए गए, जो आप सब जानते हैं। तो आप उन जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपकी सुने। गलती आपकी भी है। दारू और मुर्गे पे आप सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन वो आपकी उन 5 सालों में नहीं चुनता है। आपके बीच ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन आप उनको वोट नहीं देंगे और फिर 5 साल ठगा महसूस करेंगे और उस नेता को गाली देंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, सोच के वोट कीजिए। भाई
बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।